हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम चूड़ा यानी कि पोहा खरीद ले आते हैं तो सीधा पैकेट से काट के कंटेनर में डाल देते हैं। तो यही होती है हमारी गलती। तो इससे क्या होता है, कई लोग बोलते हैं हमारा खिला खिला पोहा नहीं बनता है और पोहा का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि होता क्या है, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा पोहा का ही डस्ट पार्टिकल रहता है, जो कि बुरादा के रूप में पोहे के साथ ही मिक्स रहता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से पैकेट वाली चूड़ा यानी कि पोहा खरीद ले आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें चाल लीजिए। चालने से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोहा का ही डस्ट पार्टिकल है जो कि महीन है बिल्कुल सा। तो आप ना इन्हें चाल के अलग कर दीजिएगा, तो आपकी जो पोहा है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा एक तो। और दूसरी चीज़, जब भी आप पोहा बनाओगे तो ये बिल्कुल भी आपकी जो पोहा है वो चिपकी चिपकी से बिल्कुल नहीं बनेगी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है टैबलेट आप कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन कलरफुल टैबलेट मत लीजिएगा, वाइट कलर की या फिर इस तरह का क्रीम कलर की टैबलेट लीजिएगा। 2 से 3 टैबलेट लेने के बाद आपको इन्हें कूट लेना है। कूट के इसका पाउडर बना करके आपको तैयार कर लेना है। एक्सपायर्ड टैबलेट है तो आप उन्हें भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका पाउडर बनाने के बाद किसी एक कटोरी में इन्हें आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको वाइट पेस्ट लेना है, थोड़ा सा वाइट पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, और आपको उसके बाद ना थोड़ा सा पानी डाल के इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन, एज ए क्लीनर आप इनका यूज़ कर सकोगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि वॉश बेसिन का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जब ये गंदे होते हैं, इसमें काफ़ी सारे दाग धब्बे आ जाते हैं ना, तो इन्हें अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। हार्पिक या फिर अदर कोई क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको किसी भी क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इन्हें थोड़ा सा डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप कोई अच्छा सा ब्रश लीजिएगा ज़रूर से, और उसकी मदद से आपको इस तरह से घिस के इन्हें साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे, देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आपकी गंदे से गंदे वॉश बेसिन बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि हल्दी का यूज़ किए हैं तो हल्दी का दाग आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, हल्दी का दाग नहीं आता है। मैं आपको धुलकर दिखाती हूँ, जरा सा भी हल्दी का दाग नहीं रहता है, बल्कि और अच्छी तरीके से साफ़ होता है। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, जो स्टील की टैब, जो कि हमेशा ही ये गंदे हो जाते हैं, पानी का स्ट्रेन या स्टील में तो दाग धब्बे पड़ते ही हैं काले काले से, तो वो भी बहुत अच्छे से इससे साफ़ हो जाता है, क्योंकि हल्दी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी तरीके की दाग धब्बों को बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ करता है। आपने एक कहावत सुने होंगे कि कांटा ही कांटा को निकालता है। तो यहाँ पर देखिए, जो स्टील की टैब, सबसे दिक्कत होती है इन्हें साफ करना, लेकिन सिर्फ एक सॉल्यूशन से हम टैब को भी क्लीन कर लेंगे, वॉश बेसिन को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैब बहुत बढ़िया तरीके से चमाचम चमक गया है। और लास्ट में इस सॉल्यूशन को आप वॉश बेसिन की ड्रेन में डाल दीजिए। इससे कीड़े मकोड़े इसकी ड्रेन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, इस तरह का छोटा चार्जर यूज़ करना बहुत आसान है। स्विच बोर्ड, कोई भी स्विच बोर्ड हो, छोटा बड़ा सभी स्विच बोर्ड में अच्छे से ये फिक्स हो जाता है, अच्छे से बैठ जाता है। लेकिन इस तरह का जो हेवी चार्जर होता है, ये स्विच बोर्ड में अच्छे से फिक्स नहीं होता। देखिए इस तरह से लटक जाता है, गिर जाता है। कई बार फ़ोन भी साथ में रहता है तो फ़ोन भी गिरने का डर रहता है। देखिए इस तरह से अच्छे से ये फिक्स बैठता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। तो आपको इसके लिए लेना है टिश्यू पेपर। अब आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, टिश्यू पेपर को आप बोर्ड में लगा दीजिए, और उसके बाद आप टिश्यू पेपर के ऊपर से इस तरह से चार्जर को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ये चार्जर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, एकदम कस के फिक्स हो जाता है। अब ये ना हिलेगा डुलेगा ना गिरेगा। और इस टिश्यू पेपर का यूज़ जब जब आप चार्ज पर लगाए फ़ोन, तो आप क्या कीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया सा आइडिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, इस तरह का छोटा ग्रेटर का यूज़ हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आता है। लेकिन देखिए, इसकी हैंडल में एक हुक था जो कि इन्हें हैंग करने के लिए, वो टूट चुका है।
जिससे इसे ना हैंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप ले लीजिए रबर बैंड और रबर बैंड को इस तरह से लगा के एक नॉट लगा दीजिए। अब बढ़िया तरीके से इन्हें आप हैंग कर सकोगे। चाहे तो आप इस रबर बैंड को ग्रेटर के हैंडल में भी इसी तरह से लगा सकते हो। इसी तरह से जो हमारे पास करछी, झारा या फिर स्पून होती है, इन्हें भी देखिए कई कबार ना हैंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप ना एक एक रबर बैंड को लीजिए और इसकी हैंडल साइड में जो छोटा सा छेद होती है वहाँ पर आपको रबर बैंड लगा के ना एक नॉट लगा देना है। तो इससे क्या होगा, इन्हें हैंग करने में बहुत सुविधा होगा। तो इसी तरह से आपके घर में जो भी टूल है जिन्हें हैंग करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरह से रबर बैंड का यूज़ किया कीजिए। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। चलिए मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब किचन की किसी भी हुक में आप इन्हें बढ़िया तरीके से हैंग कर सकोगे, जो कि एक ही हुक में काफ़ी सारी टूल इस तरह से आ जाएंगे अगर आप रबर बैंड से इन्हें इस तरह हैंग करते हो तो। और रबर बैंड जो है ना काफ़ी मजबूत रहता है, ये टूटता भी नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। तो देखिए, तवा यूज़ होने के बाद हम सभी लोग इस तवा को किचन स्लैब में इस तरह से रखा करते हैं, जिससे कि आप देख ही सकते हैं ये ना इस तरह से बार बार फिसल जाता है और बार बार हमें इन्हें ठीक करना पड़ता है। कई बार इस तरह से रख भी देते हैं तो कुछ देर में फिर से ये गिरने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है रबर बैंड, 2 पतला पतला रबर बैंड ले लीजिए और इस तरह से आपको रबर बैंड को रखना है। उसके बाद रबर बैंड के ऊपर ना इस तरह से तवा को रखोगे तो बहुत अच्छे से ग्रिप बनेगा और जिस वजह से ना ये बार बार फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। है ना कितना यूजफुल और कमाल के आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, गर्मा गर्म बॉईल किया हुआ आलू को छीलने में कई बार हमारा हाथ जल जाता है और सुबह में बहुत ज़्यादा हमें हड़बड़ी होती है। सुबह का नाश्ता बनाते टाइम बहुत ज़्यादा हम जल्दबाजी में रहते हैं और हमारे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है कि आलू को पहले ठंडा कर ले उसके बाद छीले। तो ऐसा सिचुएशन अगर कभी हो तो आप ले लीजिए झारा, तार वाला जो झारा है ना, आप इन्हें लीजिएगा और आपको लेना है एक ग्लास। तो इस तरह से देखिए एक एक आलू को झारा में रखते जाइए और ग्लास से प्रेस करते जाइए। इससे एक ही बार में आपको आपका आलू भी मैश हो जाएगा, साथ ही में जो आलू के छिलके हैं वो झारे में ही आ जाता है। ये देखिए छिलके भी अलग से निकल जाएंगे। तो देखिए अब आपका गर्मा गर्म आलू छीलने में आपका हाथ भी नहीं जलेगा और साथ ही में आपको आलू मैशर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आलू मैश करने के लिए। तो देखिए एक ही टाइम में आपका दोनों ही काम हो जाएगा, टाइम की भी बचत होती है। तो देखिए इस तरह छोटे छोटे ट्रिक से हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा लाइट कट होती है, बार बार लाइट चली जाती है और उस टाइम हम कैंडल का यूज़ लेते हैं। लेकिन कैंडल जहाँ पर भी हम जलाते हैं उस जगह की सरफेस बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कैंडल के वैक्स गिर के, या फिर कैंडल ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं जलती है, कुछ ही देर में कैंडल ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप ले लीजिए सरसों तेल। तो जब भी आप कैंडल जलाएँ तो आप ना थोड़ा सा सरसों तेल कैंडल में लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कैंडल बहुत लंबे टाइम तक जलेंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ जहाँ पर भी आप कैंडल जलाए रखोगे उस जगह की सरफेस बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, क्योंकि सरसों तेल की जो चिकनाई है उसकी वजह से सरफेस में कैंडल बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। तो इस वजह से आपकी जो सरफेस है वो भी गंदे नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो है, तो वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।